सोचो रात के 11 बजे आपको पैसों की सख्त जरूरत है। आप दौड़ते हुए नजदीकी एटीएम पहुंचते हो और स्क्रीन पर मैसेज आता है, इनसफिशिएंट फंड्स। हैरान परेशान आप दूसरे एटीएम भागते हो, वहां भी नो कैश का बोर्ड टंगा है। पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। लोग बेतहाशा पैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आपका बैंक बैलेंस स्क्रीन पर तो है, मगर हाथ में 1 रुपया नहीं। दिल बैठ रहा है, क्या मेरा पैसा सच में है भी या सिर्फ एक नंबर? ये है उस कड़वी सच्चाई की झलक जो आज हम उजागर करने वाले हैं। आज जिन रुपयों के लिए भगदड़ मची, जरा सोचो एक वक्त पर वो थे ही नहीं। सदियों पहले बार्टर सिस्टम था, यानी सामान के बदले सामान। किसी को अनाज चाहिए तो बदले में कपड़ा दो या 5 मुर्गियां देकर एक बकरी लो। सोचो कितना झंझट। कभी आपकी चीज अगले को नहीं चाहिए तो कभी कीमत पर लड़ाई। फिर आया आइडिया कि एक कॉमन चीज को करें मनी की तरह इस्तेमाल, जैसे समुद्री सीपियां, नमक, अनाज या धातु के टुकड़े। लोगों ने अपनी जरूरत की चीजों को एक मानक रूप में लेना शुरू किया, पर कहानी यहीं नहीं रुकी। फिर इंसानों ने खोजा एक और हल, सोने चांदी के सिक्के, चमकदार, कीमती और सबके द्वारा पसंद किए जाने वाले। इन सिक्कों ने बार्टर की बहुत सी परेशानियां मिटा दी। अब एक यूनिवर्सल करेंसी थी जिसे लेकर मोल भाव आसान हुआ। लेकिन नए सिक्कों के साथ नई मुसीबतें आईं। भारी सिक्कों की थैलियां उठाकर चलो तो कमर दुख जाए, और खजाना साथ हो तो चोर डाकू पीछे पड़ जाए। ज्यादा सिक्के जमा करना मुश्किल और सफर में ले जाना खतरनाक। लोग सोचने लगे, क्या कोई और तरीका है पैसे रखने का जो सुरक्षित भी हो और आसान भी? यही जरूरत से जन्मी बैंकिंग। लोग अपने सोने चांदी के सिक्के भरोसेमंद जौहरी यानी शुरुआती बैंकर के पास रखने लगे, और बदले में मिली एक रसीद, IOU, मतलब आई ऑफ यू। अब सिक्कों की जगह इन कागजी रसीदों ने ले ली, क्योंकि इन्हें जेब में रखना सोने के थैले से आसान था। यहीं से खेल शुरू हुआ। जौहरियों ने देखा कि ज्यादातर लोग अपना सोना एक साथ निकालते नहीं। उन्होंने असली सोने से ज्यादा मूल्य की रसीदें छापकर उधार देनी शुरू की और ब्याज कमाया। एक तरह से हवा में पैसा पैदा करना शुरू कर दिया। यही था शुरुआती बैंकिंग का बड़ा खेल, एक IOU स्कैम जिसने पैसे की दुनिया पलट दी। आज वही खेल मॉडर्न बैंकिंग में फ्रैक्शनल रिजर्व के नाम से जारी है। मान लो आप बैंक में 1000 रुपये जमा करते हो। बैंक उसका करीब 10% यानी 100 रुपये रिजर्व रखकर 900 रुपये आगे लोन दे देता है। कमाल देखो, आपके अकाउंट में 1000 रुपये बना रहा, पर बैंक ने 900 नए रुपये बनाकर सिस्टम में डाल दिए। जिसको 900 रुपये लोन मिला, वो आगे चलकर इसे किसी बैंक में जमा करेगा, और बैंक उसका फिर 90% आगे उधार देगा। कुछ ही कदमों में 1000 से कई गुना ज्यादा पैसा, मसलन 10,000 तक, सिस्टम में बूम पैदा हो जाता है ना जादू? लेकिन याद रखो, इन जादुई रुपयों का ज्यादातर हिस्सा ना नोट है ना सिक्का, सिर्फ कंप्यूटर पर नंबर है। सोचो, आपके 100 रुपये में से 90 तो बस बैंक के रिकॉर्ड की एंट्री है। क्या ये सिस्टम भरोसेमंद है या छलावा?